गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वर्ष से राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी ने न्यू सिलेबस जारी किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ते हैं प्रथम लेसन पर, द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर यानी कवि के, लेखक के बारे में। एल्फोंस डोबेट, जिसका जन्म हुआ था 1840 में, उसकी डेथ हुई थी 1897 में। तो एल्फोंस डोवेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो एल्फोंस डोवेट थे वो फ्रेंच के उपन्यासकार और छोटी जो कहानियाँ होती हैं उसके लेखक भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंच पर्शिया वार। जो अंतिम पार्ट है इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंच पर्शिया वार। जो कौन से समय का है? जब फ्रेंच और प्रशिया का युद्ध चल रहा था 1870 से 1871 के मध्य, तब का ये पार्ट है। इन विच फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, जिसका जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। पर्शिया देन considered of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Australia। उस समय पर्शिया देन कंसिडर्ड, पर्शिया को समझा जाता था, ऑफ वाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के राष्ट्र, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया के पार्ट है, पोलैंड है और जर्मन, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता था? पर्शिया बोला जाता था। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, तो इस कहानी में क्या बताता है कि फ्रांस डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के जो जिले थे, ऑफ अल्सास एंड लोरेन, जो अल्सास और लोरेन था, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। वो किसके हाथों में चला गया था? पर्शिया के हाथों में चला गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़कर हमें यह पता लगाना है कि वाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़े, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल का जो जीवन था, इस स्कूल थी, उस पर क्या प्रभाव पड़े। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। आई started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because MML had said that he would question us on participate। यानी कि आई स्टार्ट, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल, खासतौर से इसलिए क्योंकि एम हेमल सर थे जो पूछने वाले थे, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मैं एक शब्द भी नहीं जानता था अबाउट दैम, उसके बारे में, यानी उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग, और बिताऊँ, द डे आउट ऑफ डोर्स, स्कूल से बाहर पूरा दिन बिताऊँ।
इट वाज सो वार्म, लेकिन यह बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, जो पक्षियाँ थे, वर चिरपरिंग, चिल्ला रहे थे, चहचा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जो लकड़ी थी यानी पेड़ों की जो टहनियाँ थी उन पे बैठकर जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, चहचा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल, जो स्वामिल का पेड़ था उसके पीछे खुला हुआ जो खेत था या मैदान था, द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो वहाँ पर क्या कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participants. It was all much more tempting, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा आकर्षक कर रहा था। Then तब the rule of participants, जो participant के नियम थे वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक कर रहे थे। बट लेकिन I had the strength to resist and hurried off to school, लेकिन मैंने हिम्मत बढ़ाई और मैं स्कूल के लिए मुड़ गया। When जब I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. When जब I passed मैं गुजरा the town hall से, there was a crowd, वहाँ पर भीड़ थी, in front of the bulletin board के सामने। For the last 2 years all our bad news had come from there, जो बुलेटिन बोर्ड होता है वहाँ से न्यूज़ देने का एक स्थान होता है, जहाँ से एक बोर्ड होता है, वहाँ से अपन को न्यूज़ मिलती थी। फॉर द लास्ट 2 years, जो पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे जो बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से ही आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों के हारने की। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसरों के आदेश थे वो भी वहीं से आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कि वाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है।